जो डेली वेजर के लोग हैं उनकी आवाज़ बने, जो गरीब है जिनका कोई काम नहीं हो रहा। जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर से डेली विजर्स भाई देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन सर की तरफ से एक इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे डेली विजर्स हैं तो उन सभी के लिए क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर इस इंटरव्यू में बताया हुआ है, ये हम आपको एक वीडियो के ज़रिए आगे दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीयूज़ और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये, जहाँ तक आपने ये कहा कि डिलीवरीज 61,000 जिनके साथ तकरीबन 5 लाख परिवार है, बार बार मैंने आपके चैनल पे ये हर बार टाइम ये बात कही कि हमारी 3 नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं, हम, हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे। जब भी आप रूरल एरियाज़ में जाएं, देखिए इस वक्त आप देखिए कि बर्फ़ कितनी है और कितनी सर्दी के मौसम में हमारे लोग पानी की सप्लाई हो, बिजली की सप्लाई हो, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब उनकी रेगुलाइजेशन का मसला होता है, उनका मिनिमम वेज एक्ट का मसला होता है, पंजाब में आप 18,000 सैलरी दे रहे हैं, दिल्ली में आपका मिनिमम वेज एक्ट है, जम्मू कश्मीर वो चीज़ें कहाँ हैं। लेकिन दुख की ये बात है कि जो लीडर हमने चुने थे, जिनको असेंबली में भेजा था हमने, जिनको या पार्लियामेंट में हमने भेजा था कि वो हमारी आवाज़ वहाँ पे उठाएं, लेकिन वहाँ पे क्या चाय होती है, फोटो होते हैं, बड़े बड़े होटलों से मीटिंग होती है, कहीं पे भी युवाओं की, डिलीवरीज की, एसपीओज, होम का, जितने भी जम्मू कश्मीर इश्यूज थे उन पे कोई बात नहीं हो रही। और जब इलेक्शन आएंगे तब हम दरवाजे पे फिर आएंगे, आप वोट दीजिए। बात करेंगे पाकिस्तान से, बात करेंगे ये नेता, लेकिन डेली वेजर्स के घर तक नहीं पहुंचेंगे, उनकी बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ पे। अभी देखा कोई बड़ी बड़ी पार्टियां मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली जम्मू कश्मीर को फ्री दें। मुझे मैडम ये बोलिए कि 1947 से लेके 2022 तक आज लगभग 75 साल आज़ादी की हो गई हैं। क्या जम्मू कश्मीर के या हिंदुस्तान के लोगों के क्या मुद्दे पब्लिक के? यही रोज़गार है, बिजली है, सड़क है, पानी है, यही मेन मुद्दे हैं, शिक्षा है। आज अगर 75 साल गुजरने के बाद भी अगर ये पॉलिटिशियन लोग ये चीज़ें पूरी न कर पाए, मुझे ये बोलिए कि आने वाले 5 सालों में करेंगे ये? मैनिफेस्टो होता है, हम जी डिलीवरीज को रेगुलराइज करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देंगे, हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएगी, यहाँ पे जॉब मिलेंगे। तो एंड ऑफ चीज़ें जब ग्राउंड पे जाकर दिखता है, ये कहीं भी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ अब ये है कि जो ये पॉलिटिशियन को रिजेक्ट करने का वक्त आ गया है, इनकी जो पॉलिसीज़ को लोगों को समझने का वक्त आ गया है। ये पिछले 5-10 सालों से जम्मू कश्मीर कहीं भी सरकार यहाँ पे है नहीं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्रैब कर चुकी है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की यूटी को। आज देखो एक सिंपल जो व्यक्ति उसे सेक्रेटरी जाना होगा, लगभग 2 घंटे उसको सेक्रेटरी के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद अगर जब तक अंदर पहुँचता तब तक कोई अधिकारी उसको मिलता नहीं है, फिर उसको एक और नई तारीख दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच की जो दूरी है वो ख़त्म होती जा रही है। इसलिए यहाँ पे चुनाव बहुत ज़रूरी है। लेकिन चुनाव में अब उन लोगों को चुना जाए कि जो लोग, खास करके युवा और खास करके जो बदलाव की तरफ जो लोग ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप जिनने की है, ये नहीं कि बंद कमरों की एसी में बैठ के दिल्ली में जाके चैनलों पे आप बयान दे रहे हो, आप देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या थी? यहाँ के लोगों की आवाज़ बनना, यहाँ के लोगों के मुद्दों, वो सबसे बड़ी। हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? जिन कैजुअल लेबर से रेलवे ने भूखे रह के लोगों को पानी दी, बिजली दी, और आज हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित है। आज स्मार्टफोन के जो बोले ऑनलाइन क्लासेस हैं, मुझे बोलिए कि 6,000 में वो क्या रिचार्ज कराए, क्या दूध दे, क्या बच्चे घर में सामान लाए। बस इस तरह से हालात बन चुके हैं। और आज के लीडर्स, कोई बात कर रहा है जम्मू में सीटें ज़्यादा होगी, कश्मीर में कम होगी, कोई जो है यहाँ पे बास्केट डाल के बैठे हुए हैं, पजामा लगा के बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। लेकिन मुख्यमंत्री बनाना किसने है? डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री लोग बनाते हैं। तो लोगों के बीच में जाने, लोग जिसको बनाए, हम ये नहीं कहते कि उन्हीं में, जिनका लोगों का फैसला होगा वो सर्वप्रथम फैसला होगा। लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाएगा। आप देखिए अगस्त 2021 को 6 अगस्त को मैंने जो एक्टिव पॉलिटिक्स पाने का फैसला किया, रिज़ाइन अपने जॉब से किया है। और आप उठा के देखिए 6 सितंबर से लेके और आज दिसंबर तक, आज 24 दिसंबर तक मैंने कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया, मैं कितनी बार दिल्ली गया हूँ, मैं कितनी बार वहाँ पे आवाज़ उठाई है। और ये लोग जो पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ यार अशोका होट से पिक वायरल हो रही है, कहीं से कहीं जगह से हो रही है, लेकिन कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठा के जो यहाँ पे तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पावर कैसी है हमारे पास, एक सीट उनको और वहाँ मिल गई। और ये भी एक प्रपोजल हो सकता है, इसमें और कोई डिफरेंशिएट हो,
और जम्मू जो पहले से ही जो पॉलिटिकली एम्पावर उनके पास नहीं थी, हम चाहते हैं इक्वलिटी पॉलिटिकली जो एम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए। देखो जम्मू कश्मीर को इस तरह दोनों आंखों से देखिए, ये एक आंख से मत देखिए। और खास करके जो राजनीति बैम आजकल हो रही, बना जम्मू बनाम कश्मीर, हिंदू बनाए मुस्लिम, मुस्लिम बनाए सिख, ये काटने की कोशिश, अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश हो रही है। तो इन लोगों को भी चाहिए, जब इनके पास अपने 75 सीट्स या 90 हो जाएंगी, तब इन लोगों ने क्या किया, तो अब ये लोग रहे। देखिए मैम, सारी परिसीमन होता है अपने लोगों के लिए, कि लोग रहेंगे तो परिसीमन होगा, सीटें बनेंगी। एमएलए जब लोग ही नहीं रहेंगे इनके पास, तो उन्होंने क्या करा, चाहे 6 बन गई, चाहे 12 बन गई, चाहे श्रीनगर में 7, होगा क्या? कुल मिला के लोग परेशान हैं। आपने देखा होगा अभी एम्प्लॉइज की स्ट्राइक हुई पीडी के अंदर, बहुत बढ़िया कवरेज आपकी, मेरी, बाकी मीडिया वालों के साथ भी। पूरे 72 घंटे जम्मू कश्मीर अंधेरे में लिप्त रहा। और जब उसके बाद जब दुख इस बात का होता कि कोई बात करता, आर्मी को हैंड ओवर किया जाता। आर्मी हमारी सम्मानित है, लेकिन आर्मी को तब बुलाया जाता है जब जंग के हालात होते हैं, उस टाइम आर्मी को बुलाया जाता है। लेकिन क्या आज अगर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को या अपनी आवाज़ उठानी है, तो फिर क्या उनकी आवाज़ को इस तरह से दबाया जाएगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नजर आ रहा है। तो उस वक्त कोई भी लीडर सामने आपको दिखे नहीं। और जब कोविड से पीछे, कोविड की महापेंडेमिक रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, उस टाइम कोई लीडर सामने नहीं आई। हमारे लोगों के बीच में गए, जो उनको पूछा, और आज उनको लोगों की याद आ रही है। जी हम आपको जानते हैं, कोई पहाड़ी का सुना रहा है, कोई एसटी का सुना रहा है, कोई मुस्लिम का, कोई हिंदू का राग इनको जाके लोगों को सुना रहे हैं। देखिए ये जनता ये सब कुछ जानती है। अब खाली वादों पे जो है वोट इनको नहीं मिलने वाले हैं। अब इनको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर डिलीवर नहीं होगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पहले से ही जो रोडों पे है, लोग से कनेक्टेड है। हम गाँव जा रहे हैं, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। और 19 जनवरी को एक भव्य रैली का स्वागत जो हम जम्मू कश्मीर में, जम्मू में करने जा रहे हैं, और जिसमें हमारे राजकुमार गोयल जी वाइस प्रेसिडेंट, आज को इनको हमने प्रभार दिया है, आज शामिल हुए। मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टी का जो जानदार हमारा बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे लगता है कि ये ऐसी पार्टी बनेगी जो यहाँ गरीबों की आवाज़ बनेगी। और जो जब ये लोग चुन के इनका असेंबली में भेजते हैं, या अपने बिल बढ़ा लेते हैं, या अपनी सैलरी को 1 लाख से 81,000 कर लेते हैं, लेकिन जरा गरीब मजदूर किसान से बोले 6,000 से उसके कहाँ थे। एक बहुत बड़ी सियासत है कि गरीब को गरीब रखा जाए और अमीर को और ज़्यादा अमीर किया जाए। आपसे जानना चाहूँगा, हम इतनी बड़ी रैली करें, परिवर्तन को इतना चेंज करें, जो डेली वेजर के लोग हैं उनकी आवाज़ बने, जो गरीब है, जिनका कोई काम नहीं हो रहा, उनकी सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाए।